नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बारंबार स्वागत है फिर से आज इस द्वितीय रविवार संदेश में दूसरे दिन दूसरी बार। बस इस सब के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोगों का साक्षात्कार करना है और कुछ भी अच्छी बातें जो इसके माध्यम से मैं आप सबके बीच रख रहा हूँ। आज ये सोशल मीडिया इतना अच्छा साधन है कि मेरी बात पर आप कमेंट्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा और सामने से भी प्रश्नों को, क्वेरीज को रख सकते हो। तो दिस वुड बी अ प्रॉपर सत्संग या ये टू वे कन्वर्सेशन है। और कोशिश बस इतनी सी है कि ये जो आज का हमारा हॉलीडे है ये होली डे हो सके। ये जो आज आराम का दिन है वो राम का भी दिन बन सके और हम सब कुछ न कुछ बात से इंस्पायर होकर आज के दिन को अच्छा कर सके, सप्ताह को अच्छा कर सके। मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब मुझे यहाँ के वॉलंटियर्स ने बताया कि पहला जो रविवार संदेश आया वो कितना कारगर रहा और आप सब लोगों ने उसके प्रति कितना गजब का उत्साह प्रस्तुत किया। और मैं खुद भी उत्साहित था आज आप सब से द्वितीय बैठक के लिए, और आप सब लोग भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मैं सच कहता हूँ, मैं भी आप सबसे ज़्यादा आप सबके साक्षात्कार के लिए इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पास कुछ क्वेरीज उपस्थित हुई। मैं पिछली बार जहाँ रुका था कुछ वहाँ से 2, 4, 5 बातें फिर से आपको रखना चाहूँगा। मैं एक धार्मिक हूँ, आप सब धार्मिक हो। सच कहूँ तो धार्मिक हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। अधार्मिक होना भी एक विशेष प्रकार का धर्म का अनुपालन करना भी है। एथिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलीजन। एक पंथ को फॉलो करना ही है। जैसे पिछली सभा में मैंने आप सबके मध्य प्रस्तुत किया कि धर्म वे ऑफ लाइफ है, उसको मजहब न समझना, उसको रिलीजन ही न समझना। धर्म जीवन की शैली है, पद्धति है। धर्म परोपकार है। जीवन में परोपकार से बड़ा अन्यत्र कुछ नहीं हो सकता। परोपकार सबसे बड़े धर्म का साधन है। परोपकार ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। गोसाई जी ने मानस में लिखा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा धर्म नहीं है। ये इसलिए मैंने रखा कि किसी बंधु ने कमेंट के माध्यम से धर्म के और विस्तार की जिज्ञासा रखी थी। भैया मैं सच कहता हूँ कि मैं हर रविवार क्या रोज भी बोलूँ, रविवार के 24 घंटे भी बोलूँ, तो भी धर्म की व्याख्या को सीमांत नहीं कर सकता। ये अनंत है, सब धर्म के ही स्वरूप को कह रहे हैं, पर एक वास्तविक उसका जो स्वरूप है वो केवल परोपकार है। परोपकार का मतलब हमने धन दे दिया, हमने वस्तु दे दी, अच्छी बात है, पर और भी सुंदर हो जाए अगर हम दूसरे को प्रेम दे सकें। मदर टेरेसा कहती हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस प्लैनेट इज हंगर, नॉट द हंगर ऑफ स्टमक। वो तो पूरी हो सकती है, आप आज भोजन कराइए, बहुत आसान है भोजन कराना, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। नॉट द हंगर ऑफ स्टमक, द हंगर ऑफ हार्ट। हंगर ऑफ हार्ट, जिसको प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम एक परफ्यूम की तरह होता है, आप लगाइए, हर व्यक्ति परफ्यूम की फ्रेग्रेंस सुन सकते हैं। ऐसे ही अगर जो प्रेमी है
दुनिया में जो उससे टकराएगा उसके प्रेम की सुगंध को सूंघ सकेगा। धर्म परोपकार का ही वास्तविक स्वरूप है। एक हमारी बहन जिसने फेसबुक के ऊपर मेरे मध्य में जिज्ञासा रखी, उसकी जिज्ञासा अच्छी थी, धर्म से जुड़ी थी और मेरे आज के विषय को निश्चित भी करती थी। रहने वाली ऑस्ट्रेलिया की है, आरती नाम है। उन्होंने लोगों मेरे से प्रार्थना करी कि मांसाहार के विषय में लोगों को कुछ समझाया जाए और उसकी गलतफहमियों से और वो उसका उसमें न पड़े, इस बात के लिए प्रेरित किया जाए। जब मैंने कहा धर्म परोपकार है, तो परोपकार के अंदर ये शब्द भी आकर के खड़ा होता है। बंधुओं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है भोजन। हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही करते हैं अच्छे आहार के लिए, अच्छे भोजन के लिए। भोजन का हमारे मन के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। पुरानी कहावत थी, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन का सबसे बड़ा प्रभाव है। और सच कहूँ तो अगर मन की बात को व्यक्त करना है तो भोजन सबसे अच्छा माध्यम है। पत्नी अगर पति से बड़ी खुश हो तो भोजन ही बनाती है, या किसी को मन की बात कहनी हो तो भोजन पर ही ले जाया जाता है। दो प्रेमी भोजन पर ही बैठकर अपने अपने प्रेम के इजहार को आसान बना लेते हैं। भोजन मन से बहुत ज़्यादा जुड़ी चीज़ है। जब हमारे धर्म ने भोजन पर निषेध किए, जिसमें मुख्य मांसाहार को तो मैं हर रूप से नकारता हूँ, उसके बाद भी शाकाहार में भी जैसे अनियन है, गार्लिक है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर शास्त्रों ने या धर्मगुरुओं ने निषेध किए। उसके पीछे वैज्ञानिक परिपक्ष क्या है? देखिए, साइंस ने अध्ययन कितना किया कि व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, पर शास्त्र ने भोजन का निषेध लगाया आपके मन के ऊपर से, तन के ऊपर से नहीं। सच कहूँ तो मानवीय तन के लिए जितने स्वास्थ्य की ज़रूरत है, एक शुद्ध शाकाहार में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अस्पतालों में बिना खाए हुए तो रेयरली ही कोई जाता है। ये जितने भी एडमिट हैं, ये सब ज़्यादातर ओवर ईटिंग वाले ही हैं, ये आप सब भी जानते हैं। शास्त्र ने भोजन का जो नियंत्रण किया है ना, वो आपके मन को एकाग्र करने के लिए किया। जैसे मैंने कहा कि भोजन का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। अगर आप सात्विक, शुद्ध, अच्छा, ईमानदारी से प्राप्त किया, जिसके साथ आपने कुछ सेवा भी करी, ऐसे अगर शुद्ध अन्न को आप खाते हैं तो आपका मन बड़ा ही धैर्यवान, बड़ा ही शीलवान, बड़ा ही शांत, अपने आप स्वतः भाव से स्थापित हो जाएगा। मन को बड़ी धैर्यता रहेगी। और अगर मन शांत है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। दुनिया में दुख का कारण मन ही है। एक ही सिचुएशन पर अगर मन परेशान है तो वो दुखी है, और मन अच्छा है तो वो गड़बड़ सिचुएशन भी बहुत अच्छी है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सारा खेल मन को लेकर है। तो जैसे अब कई लोग मुझसे पूछते हैं मधुरा में क्या समस्या है महाराज? नहीं तो एक फ्रूट का जूस ही, इसमें कोई नॉन वायलेंस तो है नहीं। पर आप सब जानते हो मधुरा का मन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है, मधुरा का सामाजिक कितना बड़ा प्रभाव है, पारिवारिक कितना बड़ा प्रभाव है, और फिजिकल भी कितना बड़ा प्रभाव है। कितने लोग डॉक्टर्स भी, मेडिकल साइंस भी इस विषय पर कितना निषेध करती है। हर अल्कोहल के आगे लिखा जाता है इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ऐसे ही निषेध किए हैं। और बंधुओं, मांसाहार की जैसी निकृष्टता तो अन्यत्र कहीं देखी ही नहीं जा सकती। एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हर स्लॉटर हाउस के बाहर खिड़कियां बनी होती तो पूरी दुनिया शाकाहारी हो गई होती। हम कैसे केवल अपनी इस जीव को तृप्त करने के लिए, या कैसे हम बस थोड़े से स्वस्थ होने के लिए,
किसी के बच्चे को कि महाराज किसी किसी भी पशु को इतनी निरीहता से मार सकते हैं, मेरे तो विचार करके भी छाती फटी जाती है। मानवों के लिए मांसाहार है ही नहीं। एक बड़ा अच्छा तर्क कुछ महात्माओं से मैंने सुना कि आप अगर जानवरों को भी देखें, जो होठों से पानी पीते हैं ना, वो सब शाकाहारी जानवर हैं, और जो जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। घोड़े को देखिए, वो होठ से पानी पीता है। गैया को देखिए, वो होठ से पानी पीता है। आप शेर को देखिए, वो जीभ से पानी पीता है। आप कुत्ते को देखिए, वो जीभ से पानी पीता है। तो ये जो जीभ से पीने वाले हैं वो जानवरों में भी मांसाहारी हैं, और जो होठ से पीने वाले हैं वो जानवरों में भी शाकाहारी हैं। मानव होठ से पानी पीता है। एक छोटा सा तर्क मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जिससे ये हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए शाकाहार ही तन फिजिकल भी शाकाहार ही सबसे अनिवार्य विषय है। स्वास्थ्य नाम का जो शब्द है, उस पर केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करी है, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करी है, बौद्धिक स्वास्थ्य की भी बात करी गई है। स्वास्थ्य शब्द आपके सिक्स पैक्स हों और आपके ट्राइसेप्स हों और बाइसेप्स हों तो आप बहुत अच्छे हो, इसी को स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति अगर दुर्बल भी है पर उसका अगर मन स्वस्थ है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं भी उसको स्वस्थ की उपमा दे सकता हूँ। अगर उसकी बुद्धि स्वस्थ है तो भी मैं उसे स्वस्थ की उपमा दे सकता हूँ। स्वस्थ में सबसे छोटा स्वास्थ्य होता है धन का स्वास्थ्य, उससे ऊंचा स्वास्थ्य होता है तन का स्वास्थ्य, उससे ऊंचा स्वास्थ्य होता है मन का स्वास्थ्य, उससे ऊंचा स्वास्थ्य होता है बुद्धि का स्वास्थ्य, उससे ऊंचा स्वास्थ्य होता है कर्म का स्वास्थ्य। जब कर्म स्वस्थ होता है तो प्रारब्ध स्वस्थ होता है, प्रारब्ध स्वस्थ होता है तो जीवन स्वस्थ होता है, जब जीवन स्वस्थ होता है तो मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। भोजन का इतना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में है। हमारा पूरा धर्म भोजन पर टिका है। मंदिरों में आप जाइए, प्रसाद ही मिलता है। संतों के पास जाइए, आप भोजन के रूप में प्रसाद ही लेते हैं। सारा का सारा खेल भोजन पर टिका है। इसलिए उसमें जितनी अहिंसकता हो, हिंसा से मिला भोजन आपके जीवन में हिंसा को जन्म देगा, अशांत कर देगा। छोटी छोटी बात आपको जीवन में बेचैन कर देगी। मैं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर भोजन की व्याख्या कर रहा हूं। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, रिलेशनशिप्स में आपको अनसेटिस्फैक्शन लगने लगा, परिवारों में कहासुनी चलती रहती है, पर इतनी छोटी छोटी सी बातें आपकी नींदें उड़ा रही हैं, आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर रही हैं। तो इतने सारे प्रभाव मन के ऊपर जो आप पर पड़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भोजन की अस्वस्थता व्याप्त है। इसलिए उस स्वरूप से भी हम विचार करें। मांसाहार को तो है ही है, पर शाकाहार में भी जो स्वास्थ्य से, स्वस्थता से हमने प्राप्त किया, वो शुद्ध हो, वो ईमानदारी से प्राप्त किया हो। भोजन के साथ ये दो लक्षण जरूरी हैं। गुरु नानक देव एक गांव में पधारे। एक सेठ ने उनके सामने 56 भोग रखे। एक किसान सूखी रोटी ले आया। नानक ने किसान की सूखी रोटी खाई। सेठ बड़ा नाराज हुआ, साहिब मैंने आपके लिए इतनी तैयारी करी, इतने पकवान बनाए, फिर भी आपको इस किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या मिला? किसान ने, नानक देव ने उसी समय आगे बढ़कर जब सेठ की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से खून निकला, और जब किसान की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। कहा, तेरे द्वारा जो प्राप्त किया धन है वो शोषण का धन है, इसके द्वारा प्राप्त किया जो धन है वो मेहनत का धन है, परिश्रम का धन है। हम भोजन से पहले प्रार्थना करने पर प्रस्तुत होते हैं। इसलिए ईमानदारी से प्राप्त किया भोजन और बड़ी सात्विक शुद्ध किया हुआ आहार, इसकी बड़ी खास अनिवार्यता जीवन में है। हम कैसे अपनी केवल मांसल रचना के लिए किसी निरीह प्राणी को मार सकते हैं? मेरी बस आप सबसे हाथ जोड़ कर के यही प्रार्थना है,
लोग तकलीफ़ें बताते हैं, हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, हमारा ध्यान में मन केंद्रित नहीं हो रहा। संभवतः शायद मुझे आज वॉलंटियर्स ने बताया कि फेसबुक पर आज ही किसी का मैसेज बड़ा अच्छा आया कि हम मंदिर में होते हैं, 1 मिनट भगवान की तरफ देखते हैं, फिर मंदिरों में देखने लग जाते हैं, फिर लोगों को देखने लग जाते हैं। इस प्रकार की समस्या, मन के बेचैन होने की समस्या आती है। इस पर अगर आप सबसे पहला कोई काउंट कर सकते हैं तो आप स्वस्थ भोजन का काम करिए। अगर आप भोजन को स्वस्थ करेंगे तो आपको खुद लगेगा मेरा मन कुछ ज़्यादा शांत है। आप सबसे मेरी अत्यंत प्रार्थना है कि आप सब अच्छे भोजन से अच्छे मन को पाइए, अच्छे मन से अच्छे विचारों को पाइए, अच्छे विचारों से अच्छे कर्मों को पाइए, अच्छे कर्मों से अच्छे जीवन को पाइए, और जीवन में कभी भी गिरे ना, लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज मैं अपने पीछे एक लोगो लिए बैठा हूँ, नेवर गिव अप, कीप ऑन स्टैंडिंग, और आगे जीवन में बढ़ते रहें। जो कुछ बस आपसे साक्षात्कार करने का विचार हुआ, सो आज फिर रविवार के दिन एक छोटी सी बात आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ। अगले रविवार फिर ठीक 11 बजे के आसपास मुलाकात होगी। मैं अगले रविवार देश में नहीं हूँ, बाहर हूँ, फिर भी प्रयास करके जहाँ जैसी स्थिति में होऊंगा आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सब इस संदेश को फेसबुक पर तो देख ही रहे हैं, और मुझे बताया गया कि आप इसको यूट्यूब पर भी अपलोड्स हो रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, और ट्विटर में भी इसकी लिंक्स हैं, सब जगह इसको कहा जा रहा है। और #संडे संदेश इस नाम से आप इसके ऊपर बातें भी कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का वो हैशटैग बनाया गया है। और अगले रविवार के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ विषय मुझे दें, विषय मुझे मिले, तो मैं आप सबके बौद्धिक स्तर को भी समझूं और आपके बीच में कुछ बात भी कह सकूं। आपका ये पूरा सप्ताह फिर से सुखदायी हो, श्रेष्ठदायी हो, और इस पूरे सप्ताह आप बहुत प्रसन्नता, उन्नति को प्राप्त करते रहें। नेवर गिव अप। आजकल क्रिकेट का सीज़न चल रहा है। मेरा एक विचार है, लाइफ इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑन द पिच। लाइफ विल कीप ऑन throwing the balls of opportunity. Don't worry if you miss the first ball, if you miss the second ball. The difference between the game of cricket and the game of life is that there is no big wickets behind you. So don't worry. You just have to stand there, and don't worry. When you get one chance, hit the ball so hard so you can cover up everything. Just never give up. See you next week, Sunday 11 o'clock. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।